साधन पथ क्या है? तितिक्षवः, पहले तितिक्षु बनो, करुणा लाइए, सुहृदय बनिए, भीतर के राग द्वेष को मिटाइए, तभी भक्ति पैदा होगी। गीता में भी भगवान ऐसे ही कहते हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। ये द्वेष कब जाएगा? जब भैया सत्संग जीवन में आएगा, तभी द्वेष जाएगा। ये दुर्गुण कब जाएंगे जीवन में? जब सत्संग आएगा, जब महापुरुष आएंगे। भगवान ने अपनी मां को शक्तिपात कर उसके अज्ञान का हरण किया और उसे कण कण में ईश्वर है इसका बोध कराया। मां निर्द्वंद निश्चिंत होकर परम सत्य को प्राप्त हुई। इस प्रकार से ये कथाएं हैं, जो बड़ी मंगलमयी कथाएं, बड़ी कल्याणकारी कथाएं हैं, इनका आप श्रवण कर रहे हैं। महाकुंभ के अवसर पर अनेक अनुष्ठान होने हैं, यहाँ अनेक महापुरुषों का आगमन होगा। हम भाग्यवान हैं कि संतों के सानिध्य में हम अलग अलग तरीके के आयोजनों के साक्षी बनेंगे। विशेषकर इस शिविर में भारत के अनेक आचार्यों का आगमन होगा। समय समय पर उनके दर्शन प्रवचनों का हमें लाभ मिलेगा। यहाँ अभी अनेक अनुष्ठान आरंभ हो चुके हैं और कुंभ में विशेष अनुष्ठान है अनेक प्रकार के, उनका भी आपको लाभ मिलेगा। आप भाग्यवान हैं। गंगा के तट पर यमुना के सानिध्य में सरस्वती के अदृश्य रूप में उसके सत्य से आप एकीकृत है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। ये कुंभ की कथा है, कभी थोड़ा आगे करेंगे, थोड़ा पीछे करेंगे, कभी थोड़ा समय बढ़ाएंगे, थोड़ा समय घटाएंगे, सभी प्रसंगों के आधार पर। कभी कुंभ की कथा कुंभ की तरह से ही करेंगे। कुंभ की कथा उत्सव की कथा है। उत्सव में कभी वृद्धि होगी, कभी न्यूनता होगी, कभी अधिक समय लेंगे, कभी समय से पहले कुछ करेंगे। तो आज के प्रसंगों को हम यहीं विराम देते हैं। यहाँ आप आए हैं तो हिम्मत करके संगम तक अवश्य जाएं स्नान करने के लिए। आप यहाँ पहुँचे हैं तो मौन में रहें, जप में रहें, थोड़ी सेवा में भी रहें। मुझे हमारे यहाँ के प्रबंधकों ने कहा कि स्वामी जी आह्वान करना, कुछ लोग जो स्थायी तौर पर यहाँ आए हैं, वैसे 1-1.5 हजार हमारे यहाँ स्वयं सेवक आए हुए हैं सेवा के लिए, लेकिन आज हमारे प्रबंधकों ने कहा कि कोई नया भी व्यक्ति नाम लिखवाना चाहे सेवा में, जो यहाँ सप्ताह भर के लिए 10 दिन के लिए आए हैं, कुछ साधक जिन्होंने कभी सेवा नहीं की, वो भी सेवा में लग सकते हैं। आप कार्यालय से मिलकर अपनी सेवा उनसे ले सकते हो। यद्यपि कोई 30-35 वर्षों से हमारे वही स्वयं सेवक हैं। सभी विभागों में सेवकों का कोई कमी तो नहीं है स्वयं सेवकों की, लेकिन फिर भी आप में से भी कोई नए कार्यकर्ता के रूप में अपनी सेवाएं देना चाहें तो कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। सायंकाल में आदरणीय पूज्य स्वामी दयानंद जी महाराज, सुखदेवाचार्य जी के प्रवचन होंगे। ये बड़ी भाग्य की बात है। काशी के परम विद्वान आदरणीय स्वामी दयानंद जी महाराज प्रस्थानत्रयी पर वेदांत पर यहाँ प्रवचन करने आए। और भी अनेक महापुरुषों के प्रवचन होंगे। आज संयोग से शैला माता जी का भी आगमन हो जाएगा, जो दक्षिणामूर्ति चलाएंगी, और योग वशिष्ठ। तो एक प्रकार से देखा जाए तो यहाँ ज्ञान सत्र चलेंगे और विविध अनुष्ठानों के माध्यम से हम लाभान्वित होंगे, अपना जीवन प्रकाशित करेंगे, भगवान की आरती के लिए तैयार होते हैं। आज इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। 9 कन्याएं पहले आनी चाहिए, 9 कन्याएं, 9 दुर्गाएं पहले आनी चाहिए।
वो देवियां आनी चाहिए जो पूरी सृष्टि को सुंदरता दें, सौंदर्य दें, ऐश्वर्य दें, विद्या दें, विभूति दें, सृष्टि में अद्भुत श्रृंगार करें, यहां धन धान्य से भर दें सृष्टि को, ये सृष्टि सुंदर बन जाए। जब तक कन्याओं के हाथ नहीं लगते मेरा घर सुंदर नहीं दिखता है। हम लोगों के आश्रमों में भी, मठ मंदिरों में भी, जब घर की बहू बेटियां अल्पनाएं करती हैं, मंगल वंदनवार, तोरण द्वार, अल्पनाएं, भित्ति चित्र, दीपदान, सच मानिए जब तक घर की बहू बेटियों का हाथ नहीं लगता हमारे मठ मंदिर उतने सुंदर नहीं दिखाई देते। यहां भी माताओं का ही प्रयोग है। ये सब जो कुछ आप देख रहे हैं इसमें उनकी बराबर की हिस्सेदारी है। आश्रम की कन्याएं, साधिकाएं, वो सामान्य बालिकाएं हों, तरुणियां हों, किशोरियां हों, युवती हों, प्रौढ़ाएं हों, अति वृद्धाएं हों कि उसे चला नहीं जा रहा है लेकिन वो सेवा में लगी। इस सृष्टि के लिए सौंदर्य देना है, विभूति देनी है, मांगल्य देना है। हम ऐसी कन्याएं पैदा करेंगे। ऋषि ने कहा अद्भुत संकल्प है। कोई और भी अपेक्षा है आपको अपनी पुत्रियों से? उन्होंने कहा मैं ऐसी पुत्रियां पैदा करूंगी। मेरे साथ बोलिए मौना, मिलकर बोलो मौना, धीरा, गंभीरा, अनुग्रहशीला, जिनमें ओज और तेज, विद्या होगा, विद्या होगी, वो मौन रहेंगी। मैं ऐसी बेटियां पैदा करूंगी जो चुपचाप काम करेंगी। और सचमुच कुछ लोग बोलते रहते हैं और कुछ लोग करके दिखा देते हैं। मौना रहते हैं घर में, बहु बेटियां बोलती कहां है? उनसे पूछ के देखो घर में कौन कौन क्या क्या काम करता है तो गिनाने लगे कि बेटा ये काम करता है, छोटा बेटा ये करता है, बड़ा बेटा ये करता है। पति देव काम पर जाते हैं। पति क्या करते हैं? चिकित्सक हैं, अभियंता हैं, उद्यमी हैं, कृषक हैं। पूछो घर की बहु बेटियों से, आपके पति देव काम करते हैं, काम पे गए, और आप क्या? मैं घर में रहती हूं। आपके पति चिकित्सक है, मैं कुछ नहीं करती, मैं घर में रहती हूं। आपके घर में कौन कौन है काम करने वाले? बड़ा बेटा है, छोटा बेटा है, पति देव काम पे जाते हैं, और आप? मैं घर में रहती हूं। मौन। स्त्री प्राय मौन में ही तो रही है। अपनी उपलब्धियां कहां बताई स्त्री ने? अपने योगदान को छुपा के रहती है वो कहां बताती है? पर हां वो जगाती रही, अपाला, घोषा बनकर, सूर्या सावित्री बनकर, गार्गी बनकर वो जगाती रही है। एक सच तो ये कि श्रीमान जी को सवेरे श्रीमती जगाती है, उठ जाइए, को जागरी जो जगाती है। बालक को दूध पिलाती है, चूल्हे को चैतन्य करती है, आपकी जिह्वा पर अन्न पहुंच सके। आप वो कह रही है मैं कुछ नहीं करती, मौना। मेरी पुत्रियां मौन रहेंगी, शांत रहेंगी, गंभीर होंगी, अनुग्रहशीला, असूयाया रहित। मेरी पुत्रियों में असूया नहीं रहेगी। मैं जो बेटी पैदा करूंगी उनमें कभी क्रोध नहीं आएगा, उनमें कभी द्वेष नहीं होगा, उनमें कभी ईर्ष्या पैदा नहीं होगी, उनमें किसी के लिए जलन पैदा नहीं होगी। तो फिर कैसी बेटियां होंगी? वो कहती है इस पूरी सृष्टि को सौंदर्य, विभूति, विद्या, ओज, तेज देने वाली, इस सृष्टि में साम्य संतुलन पैदा करने वाली, इस सृष्टि को ऐश्वर्य देने वाली बेटियां मैं पैदा करूंगी। अब कर लो बेटा। और ऐसा ही हुआ। 9 बेटियां क्या, नवरत्न पैदा हुए। वो तो चली गई से वहां करके इधर उधर, अकेले रह गए दोनों।